आज पूर्व सैनिक सम्मेलन में उपस्थित वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण और इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सभी पूर्व सैनिकों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे ज्यादा बधाई देता हूं। आज हमारे जो नौजवान साथी क्रिस ढुल, आज एनडीए में इनका जो है सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा कि ये देश जब आजाद हुआ, उससे पहले भी देश को आजाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने जो है अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान किया। और वो भी मैं समझता हूं कि जब इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, वो भी जो है एक सैनिक से कम नहीं थे। उनमें भी वही जज्बा था देश के प्रति और उन्होंने भी अपना जो है सब कुछ न्यौछावर किया, क्योंकि वो चाहते तो अपना व्यापार कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, अंग्रेजों के पिट्ठू बन सकते थे, लेकिन उन सब को छोड़कर उनके सामने एक ही लक्ष्य था, इस देश को आजाद कराना। ना उन्होंने अपने बच्चों की परवाह की और ना ही जो है उन्होंने कभी अपने कारोबार की चिंता की। सब कुछ छोड़कर लग गए और उस लक्ष्य को जो है हासिल करने का काम किया। और उसके बाद इस देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, इस देश के नागरिक अमन चैन की नींद सो सके, फिर ये मोर्चा जो है आप लोगों ने संभाला। और मैं समझता हूं कि इसी वजह से चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, हमेशा जो है मुंह की खाता रहा, वो केवल आप लोगों की बदौलत। आज जो है देश का नागरिक अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करता है। हालांकि हमारे पड़ोसी देशों ने बहुत कोशिश की कि इस देश को अस्थिर किया जाए, आतंकवाद के सहारे, नक्सलवाद के सहारे, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां भी हमारे चाहे आईटीबीपी के जवान हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, सबने जो है, और हमारी जहां भी सेना की जरूरत पड़ी, वहां भी सरकार के इशारे पर सेना ने जाकर जो है मोर्चा संभालने का काम किया। और उस समय चाहे हमारी 71 की लड़ाई हो या उससे पहले जो है 62 की लड़ाई हो, उस समय जो है इतने आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भारत जो है इतना सशक्त हो चुका है कि ये देश जो है आज विकास भी करता है और दुश्मनों का विनाश भी करता है। आज उस समय की लड़ाई की परिस्थितियां बहुत अलग थी और मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो है इस बात के लिए मैं आप सबको जो है आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं कि उस समय विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने काम किया देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। किसी के पास जूते नहीं होते थे, किसी के पास बर्फ की ड्रेस नहीं होती थी, लेकिन आप लोग जो है सीमाओं को संभालते रहे। लेकिन आज जो है ये भारत जो है इतना सशक्त हो चुका है, आज देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए ड्रोन है। पहले जो है कहीं ऊंट पर जाना पड़ता था, कहीं घोड़ों पर जाना पड़ता था, लेकिन आज जो है ड्रोन के कारण, ड्रोन से जो है सीमाओं की रक्षा होती है। आज जो है हमारे पास आकाश, ब्रह्मोस और पता नहीं कितनी तरह की जो है मिसाइलें हैं और भारत जो है आज हथियारों के लिए हमें जो है पहले अमेरिका और चीन की तरफ देखना पड़ता था, रूस की तरफ देखना पड़ता था। वो देश जो है देंगे कि नहीं देंगे उस पर हमारी सेना निर्भर थी, लेकिन आज जो है भारत हथियारों का भी निर्यातक देश बन चुका है। हथियार जो है भारत में ही बनने लगे। ये बढ़ती हुई हमारी सैन्य ताकत का उदाहरण है और मैं समझता हूं कि जब से जो है
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश संभाला है, तब से जो है सेना को मजबूत करने का काम किया है। सेना के हमारे पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है और सेना को जो सुविधाएं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए चाहिए, जो आधुनिक हथियार चाहिए, जो आधुनिक ड्रेस चाहिए, वो सब जो है उपलब्ध करवाने का काम किया। तो मैं आप सबको बहुत ही बधाई देता हूं कि आप सबने एक जो है वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया, क्योंकि समाज में काम करने के लिए, अपने जो है सभी भाइयों को संगठित करने के लिए ये अति आवश्यक है कि कोई ना कोई जो है संगठन और कोई ना कोई जो है सोसाइटी अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी जो समस्याएं चाहे प्रशासन के सामने रखनी हो, चाहे सरकार के सामने रखनी हो, उसके लिए जो है एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है। तो मैं आप सबको जो है इस संगठन के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो है दूसरा जो है वार्षिक सम्मेलन है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको वार्षिक की बजाय जो है त्रिमासिक कर ले, क्योंकि उसमें जो है जो समस्याएं जो है निकल कर आती है, वो समय समय पर जो है उसका समाधान होता रहे। आपने जो है एक मांग रखी है कि हमारे लिए कोई जो है ऐसा स्पेस नहीं है, तो देखिए सरकार जो है स्पेस अलॉट करने के लिए तो जो प्रोसीजर कोई जो है बहुत प्रोसीजर लंबा होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सबके सामने मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि भाई हो ही जाएगा, लेकिन मेरा कोशिश है कि हम सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ जगह मिले सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी जो है एक छोटा सा स्पेस बन जाए, ताकि जो है वहाँ बैठकर सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन के नाम पे जो है आपकी वेलफेयर सोसाइटी भी हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है कोई ऐसा स्पेस दे दे, अगर सीनियर सिटीजन के लिए हम भवन बना पाए। हमने जो है शुरुआत की थी, बल्कि हमारी हुड्डा वालों से बात चल रही है, क्योंकि शहर के अंदर तो स्पेस मिलने जो है बड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन हमारी बात जो है हुड्डा डिपार्टमेंट से चल रही है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है खाली पड़े होते हैं, उसमें अगर उन्होंने इजाजत दी हमें सीनियर सिटीजन भवन बनाने की, तो वही एक सीनियर सिटीजन भवन। देखिए सुनो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि सीनियर देखो रास्ते निकालने होते हैं। मैंने आपको बताया कि भी सीनियर सिटीजन के नाम पे बना के आपकी सोसाइटी को हैंड ओवर करते हैं, अपना जो है आप संभालते हैं, उसमें फिर बाद में जो है उसमें बाद में भाई किसी चीज का भी कोड लगा लेना, आप कोड रोकता है। तो रास्ते निकालने की बात है। अगर हम प्रोसीजर से चले तो मेरा तो भाई 7 महीने का कार्यकाल बाकी है, प्रोसीजर में ही निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा फिर। तो मैं तो जो है कोशिश कर रहा हूँ कि हुड्डा डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात चल रही है, सेक्टरों में जो है कुछ स्पेस हमें मिल जाए, क्योंकि 23 सेक्टर में भी आपने देखा कि बहुत से बुजुर्ग हमारे बैठ के जो है सड़कों पर झोपड़ियां बनाकर ताश खेलते हैं, कई सड़कों पे खेलते हैं। हमने एक सीनियर सिटीजन भवन जो है इसी तरह का हमने 15 सेक्टर में जरूर जो है उस समय 2014 से 19 के